आपके ऊपर कोई मुसीबत आ गई है क्या? सब बेच रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस बेटे को नया कारोबार शुरू करना है। ओ अच्छा। हम्म, माफ कीजिएगा अंकल जी, पर घर और ज्वेलरी मिलाकर मैं आपको सिर्फ 6 लाख ही दे पाऊंगा। हमको तो 10 लाख की जरूरत है। देखिए ना, कुछ हो पाता है तो। अंकल जी, आपको तो पता ही है कि आपका जो घर है ना वो स्वयं इलाके में है। और रही बात आपकी ज्वेलरी की, तो इसकी रिसिप्ट नहीं है आपके पास, तो 2 नंबर में बेचना पड़ेंगे। 6 लाख में दे पाऊंगा। आप देख लीजिए, सोच के बताइए मुझे। ठीक है, 6 ही दे दीजिए। ठीक है अंकल जी, मैं चलता हूँ। नमस्ते। हेलो। और अय्याश बूढ़े, पैसे पूरे हैं कि नहीं? बेटा 6 लाख है मेरे पास, इतने ही है। अबे मादर चोद, तुझे हम चूतिए लगते हैं क्या? हाँ, बेटा मैंने सब कुछ बेच दिया, घर भी नहीं बचा। रहम करो मुझ पे। देखो बूढ़े, या तो पूरे पैसे दे या तो तेरे बेटे को सब कुछ बता दूंगा। 1 हफ्ते का टाइम मैं तुझे और देता हूं। पीछे वाली कुर्सी पर बैग रख, उसको रख के चले जा। रुक 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 रुक। चल चल जल्दी निकल। पिताजी, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं पिताजी? हम बर्बाद हो गए, सब बिक गया। पर पैसे क्या हुआ? सारी मेरी गलती है, सारी मेरी गलती है। पर पिताजी हुआ क्या है ये तो बताइए। मैं अपना अकेलापन मिटाने के लिए किसी कॉल गर्ल से बात करता था। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। पिताजी सब ठीक हो जाएगा। पिताजी
कौन है? सॉरी अंकल। मुझे माफ कर देना पिताजी। अर्जुन, पैसे कहाँ हैं? तू पैसे लेकर आने वाला था। वो पैसे मैंने उस अंकल को लौटा दिए। क्या बकवास कर रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? कितनी मुश्किल से इतना बड़ा मुर्गा हाथ में आया था और तू जाके पैसे लौटाया। यार हमारी वजह से उस इंसान का घर बिक गया है यार, और ऐसे पैसे से हमें कभी खुशी नहीं मिल सकती। अरे यार मेरे भाई, तू ओवर इमोशनल हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हमारे हाथ कोई बड़ी मुर्गी नहीं आएगी और हम यूं ही चिल्लर बटोरते रह जाएंगे। अब से हम नहीं बटोरेंगे। क्या मतलब है तेरा? अब से हम दोनों ये काम नहीं करेंगे। क्या तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है? तूने भांग वांग तो नहीं खा ली यार? देख यार, हम लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। पता नहीं वो लोग किस परिस्थितियों से गुजर कर हमें पैसा देते हैं, और ऐसे काम से हमें कभी खुशी नहीं मिल सकती यार। अबे ओ चमनचूतिए, जब पैसा जेब में होता है ना तो सारी खुशियां और सारी अय्याशियां आसपास ही मंडराती रहती हैं, समझा? भाई अब से हम ये काम नहीं करेंगे। कुछ अच्छा शुरू करते हैं ना, साथ मिलके कुछ अच्छा कर लेंगे यार। देख मेरे भाई, तुझे अगर ये काम नहीं करना है ना तो मत कर, लेकिन मैं यही काम करूंगा। रिबू सुनना। अबे चल। हेलो। और छमिया, डांस बार में काम करती हो, पैसे तो बहुत कमाती होगी। तमीज नहीं है क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे बकवास कहाँ कर रहा हूँ मैं, ये तो वही सच्चाई है जो तुम्हारे घर वालों को नहीं पता है ना? और वैसे भी उनको ये नहीं पता है कि तुम बड़ी गाड़ी वाले की रखेल भी हो, पता है क्या? तुम्हें कैसे पता ये सब? ए छमिया, टाइम हम दोनों के पास कम है। चुपचाप जो कहता हूँ कर ले। 1 लाख रुपए लेकर रात के 8 बजे पुराने स्कूल पहुंच जाना, और हाँ टाइम पर पहुंच जाना। टाइम से नहीं पहुंची ना तो तेरा एड्रेस हमें अच्छे से पता है, समझी? हेलो हेलो। ला पैसे दे। पैसे नहीं है मेरे पास। क्या चूतिया समझ के रखा है क्या मुझे? बोला था ना पैसे लेकर आने को। सच में मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मुझे माफ कर दो। मैं तो माफ कर दूंगा, लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें माफ करेंगे? नहीं। पैसे नहीं है ना तुम्हारे पास? चला कर बैठ। नहीं। बैठ। चल नाच। क्या? पैसे नहीं है ना तेरे पास? नाच। कपड़े उतार
और नाचो। नहीं, मैं यहाँ क्यों लेकर आया हूं तुम्हें? क्या सोच रही हो? नहीं पता। मैं कोई संत आदमी हूं? नो वे। नाच। मुझे जाने दो प्लीज। हेलो हेलो डार्लिंग। डार्लिंग, अभी आऊं क्या? दत्त पागल, अभी नहीं, कल आना, वो भी 25 लाख के साथ। 25 लाख? दिमाग तेरा ठीक है या नहीं? चूती है क्या साली? अबे ओए मादर चोद, तमीज से बात कर, वरना उस सेठ को बता दूंगी कि तूने ही उसे लूटा है। जानता है ना, गुंडा है वो, और जो मंत्री के बेटे को लूटा है ना, वो भी। तेरे सारे राज मेरे हाथों में हैं। सुन बेटा, अपनी जिंदगी को बचा कर रखना चाहता है ना, तो कल रात 25 लाख लेकर आ जाना। हेलो। मैं आता हूं।
रिबू, क्या हुआ तुम्हें? इतना परेशान क्यों है? कुछ नहीं। बताना क्या हुआ। भाई बोलना क्या हुआ। भाई मुझे प्लीज बचा ले भाई। भाई हुआ क्या है ये तो बता। भाई मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। क्या बोल रहा है? कौन कर रहा है ब्लैकमेल? पता नहीं भाई, कोई लड़की है, वो मुझसे 25 लाख रुपए मांग रही है। पूरे घर के और माँ की ज्वेलरी बेच के भी पूरे पैसे नहीं हो पा रहे हैं। भाई अब तू ही मेरी मदद कर सकता है, प्लीज मेरी मदद कर दे, प्लीज अपने भाई को बचा ले भाई। देख रिबू, पैसे तो है नहीं मेरे पास, जो भी थे बिजनेस में लगा दिए। पर हाँ, तेरे मॉम डैड को मैं अपने घर पे रख सकता हूँ कुछ दिन के लिए। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूंगा। हेलो। मादरचोद, कहाँ है तू? मैं यहाँ इंतजार कर रही हूँ तेरा। पैसे नहीं है मेरे पास, ना ही घर बिका और ना ही पैसे मिले। तू ऐसे नहीं मानेगा साले। आ रही हूँ तेरे घर, उस सेठ को और मंत्री के लौंडे को लेकर। मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो जाना। समझ में नहीं आ रहा। अर्जुन, मुझे बचा ले। कुछ नहीं होगा तुझे। अर्जुन, कुछ नहीं होगा। वो लड़की सेठ को लेकर आ रही है यहाँ। नहीं यार, नहीं आएगी। तू ऐसा कैसे बोल सकता है? क्योंकि वो लड़की मेरी थी। मेरे कहने की वजह से उसने तुझे ब्लैकमेल किया। साले, मुझे ब्लैकमेल करवा रहा था तू? मेरी मरने की नौबत आ गई थी। अच्छा है, कम से कम तुझे एहसास तो हुआ। तुम्हारे उस ब्लैकमेल वाले काम से पता नहीं लोगों को कितनी परेशानी होती है। जब खुद पे बीतती है ना यार, तब पता चलता है असली दर्द। पता नहीं किसने कैसे कैसे क्या क्या बेचकर हमें पैसे दिए होंगे। सुन यार, साथ मिलकर कुछ अच्छा स्टार्ट करते हैं ना। पिछले 24 घंटे मेरी जिंदगी के सबसे भयानक रहे हैं, पर मैं ये समझ गया कि दूसरों को कितना दर्द होता होगा। मैं वादा करता हूं, हम ये काम छोड़ देंगे, कुछ नया शुरू करेंगे, ईमानदारी से।